उसने देख लिया कि सामने खड़े मरने मारने को आतुर लोग सब उसके अपने थे और व्यथित होकर वो बोल उठा, कृष्ण, न मुझे विजय चाहिए, न राज्य, न सुख। हमें राज्य मिले भी तो क्या होगा, भोगों का हम क्या करेंगे, जीने में क्या रखा है। ये सब के सब मेरे आचार्य, मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे ताऊ चाचा, मेरे बेटे, मेरे बाबा दादा मामा पोते साले ससुर सगे संबंधी है। मैं इन्हें मरवाना या मारना नहीं चाहता केशव, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। भले ही 3 लोगों का राज्य मुझे मिल जाए, फिर तो थोड़ी सी भूमि की बात ही क्या है। माना यह आदताई है कि तू वो है तो हमारे बंधु ही। अपने कुटुंबियों को मारकर माधव हम सुखी कैसे हो सकते हैं। महाशोक की ये महापाप करने को हम तैयार हैं। राज्य और सुख के लोभ में हम अपने ही लोगों की हत्या करने को उतारू हो गए। धृतराष्ट्र के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित बेटे भले रण में मुझे मार डाले तो भी मेरे लिए यही उचित और स्वीकार्य होगा। अर्जुन की ये विषाद योग दशा देखकर उसके सारथी श्री कृष्ण कदापि चिंतित नहीं हुए, बल्कि उसकी बातें सुनकर ऋषिकेश कृष्ण कुछ हंस पड़े और अर्जुन से बोले, कायर मत बन पार्थ, यह तुझे शोभा नहीं देता। हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग दे और उठ खड़ा हो जा। तू तो परंतप है, तेरा काम है शत्रुओं को हराना, बैरियों को मारना। इस देह में आकर हमारी आत्मा बचपन, जवानी, बुढ़ापा इन सभी अवस्थाओं को प्राप्त करती है और फिर एक देह से निकलकर दूसरे देह में चली जाती है। इस देह परिवर्तन को देखकर कोई भी देह बुद्धि व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता है अर्जुन। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना आग इसे जला सकती है, ना इसे पानी भिगा सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। योग सांख्य योग की बारीकियों को आगे समझाते हुए कृष्ण बोले, कुरुनंदन, इस योग में व्यवसायिक बुद्धि और कर्म निर्धारक बुद्धि दोनों एक ही है, लेकिन जो अव्यवसायी है, अकामी है, अकर्मण्य है, उसकी बुद्धि तो अनंत शाखाओं में बंटकर भटक जाती है अर्जुन। और फिर देवकी नंदन श्री कृष्ण ने वो शब्द कहे जो आज तक हर भारतीय के मन मस्तिष्क में गुंजायमान रहते हैं। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। तू कर्म करते समय फल की इच्छा कभी मत कर और कर्म से कभी मुंह भी मत मोड़। काश कि मनुष्य ये बात हम पेड़ों से समझ लेते, जो सारे संसार को, मनुष्यों, पशु पक्षियों को निरंतर फल देते हैं, किंतु स्वयं उस फल के अभ्यास और वैराग्य से इस चंचल मन को भी वश में किया जा सकता है। इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्वस्त किया। वो मूर्ख लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, मेरा महत्व घटाते हैं, जो ये समझते हैं कि ये समस्त भूत प्राणियों का महेश्वर और अजन्मा मैं इन सभी कार्यों को करने के लिए इस मानव देह पर आश्रित हूं। वो मेरे परम भाव
मेरे परमात्मा तत्व को न जानते हैं न पहचानते हैं, शिवं वहाम्यहम् किंतु मैं पुष्पं फलं तोयम् पत्र, पुष्प, फल, जल, जो कोई भी मुझे भक्ति भाव से अर्पित करता है, मैं ऐसे भक्त का हर उपहार बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करता हूँ। ये सब जो आपने मुझे बताया है केशव, उसे मैं 100% सच मानता हूँ। आपका रहस्य ना तो देवता जानते हैं और ना ही दानव। आज भी उस महात्मा की दमक की बराबरी शायद ही कर सके, इसलिए दूत यश कमा, शत्रुओं को जीत, इस समृद्धशाली राज्य भोग, इन सबों को तो मैंने पहले ही मार दिया है। तुझे तो बस निमित्त बनना है पांडव। मेरे पास केवल वो लोग आ सकते हैं जो अपने समस्त कर्म मुझे अर्पित कर देते हैं, जो मेरी ओर उन्मुख हो, जो मेरे भक्त हो, जो इस संसार के सभी भूत पदार्थों और प्राणियों के प्रति शत्रुहीनता की भावना रखता हो। केवल वो ही मुझे प्राप्त कर सकता है पार्थ। शनैः शनैः अर्जुन का मन कुछ स्थिर होने लगा और जिज्ञासु होकर उसने श्री कृष्ण से पूछा कि कुछ वक्त हमेशा सतत उनकी उपासना करते रहते हैं और अन्य उनको अक्षर और अव्यक्त मानकर उनकी उपासना करते हैं। अब प्रश्न ये है कि उन दोनों में से वो स्वयं किसको अच्छा योगी मानते हैं? भगवान ने बड़े धीरज से उत्तर दिया, अद्दिष्टा सर्वं मेरा वो भक्त मुझे प्रिय है जो द्वेष नहीं करता, मैत्रः जो समस्त भूत पदार्थों और प्राणियों का मित्र है, जो सब पर